गिरा रे बरेली के बाजार में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी, बरेली के सफ़र पे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी बरेली से, जो कि मेरा बर्थ प्लेस है। और ज़्यादातर लोग वैसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बरेली से ही हैं, बरेली को अच्छी तरीके से जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी नज़र से आपको एक बार बरेली को दिखाऊँ। तो चलिए बरेली के सफ़र पे बने रहिएगा लास्ट तक ब्लॉग में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। भुज शहर के साथ मेरा बंधन और ही मजबूत कर दिया है। इस शहर के साथ मेरी बचपन की बहुत खूबसूरत खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई थी। बटलर प्लाजा का पान, बीआई बाजार की जलेबी, चमन का चाट, किप्स का मिल्क शेक, आर्मी स्कूल, सेंट मारिया गोरेटी। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी, एक वादा कि मैं बहुत जल्द बरेली वापस आऊँगी। ये बरेली है, सांप्रदायिक सौहार्द की निशानी, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, तिरंगे के तीनों रंगों को अपने आप में समेटे हुए। हम आपको बरेली से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बरेली के नाम की कहानी जान लीजिए। वैसे इससे परे अगर इतिहास की ओर जाएं, तो इसमें सबसे पहला नाम जगत सिंह कटेरिया का आता है, जिन्होंने करीब 1500 के आसपास जगतपुर की नींव डाली, जो आज भी मौजूद है बरेली के पुराना शहर में एक मोहल्ले के रूप में। उसके बाद जगत सिंह कटारिया के 2 पुत्र हुए, नाम था बासदेव और बरलदेव। इन्होंने ही बरेली की स्थापना की 1537 में और बरेली आबाद हुआ। एक्चुअली बरेली 2 भाइयों के नाम से बसी है, बासदेव और बरलदेव। बासदेव के नाम से बसने के कारण इनको उसको बास बरेली भी कहा जाता है। हालांकि इसमें बांसों का जंगल भी हुआ करता था, लोग इससे भी जोड़ते हैं इतिहास को। अच्छा, वैसे ही कौमी एकता की नगरी है, यहाँ नाथ नगरी भी इसको कहा जाता है और आला हजरत की नगरी भी कहा जाता है। नियाजिया जो यहाँ खानका है उसको वो भी विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह के चारों तरफ नाथ मंदिर हैं, तो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है बरेली। बरेली एक ऐसा शहर है जिसे सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ शहर कह सकते हैं आप। देखिए, एक तरफ तो ये नाथ नगरी है, तो दूसरी तरफ खानकाह नियाजिया और आला हजरत की विरासत को भी समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि बरेली कॉलेज का इस बरेली के इतिहास में अपना एक योगदान और स्थान है। 1837 का ये कॉलेज है, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि बरेली का शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसके परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति बरेली कॉलेज से पढ़ा ना हो। लखनऊ और दिल्ली के बीच स्थित बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है, जिसका एक कारण है कि बरेली शहर की चारों दिशाओं में भगवान शिव के मंदिर स्थित है। इन्हीं में से एक है अलखनाथ मंदिर। इस मंदिर को नागा साधुओं की भक्त स्थली भी कहते हैं। बरेली के प्राचीन मंदिरों में से एक अलखनाथ मंदिर किला इलाके में स्थित है। ये मंदिर नागा साधुओं की भक्त स्थली है। वैसे तो इस मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अब हमारा सफर एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जो कि बरेली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हम बात कर रहे हैं बरेली के प्रसिद्ध त्रिवटी नाथ मंदिर की, जो कि टिवरी नाथ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर प्रेमनगर इलाके में स्थित है। ये शिवलिंग करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला प्राचीन इतिहास की धरोहर है, लेकिन बॉलीवुड के इस एवरग्रीन सॉन्ग में एक्ट्रेस का झुमका इस शहर में ऐसा गिरा कि देश के कोने कोने में बैठे लोगों के बीच बरेली चर्चा में आ गया। अगर आप हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन से वाकिफ हैं, तो आप जरूर जानते होंगे कि देश जब अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए तड़प रहा था, तब बरेली ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रोहिला सरदारों की राजधानी था बरेली। एक तरह से अंग्रेज़ों से जो 1857 में
लड़ाई हुई, वो बरेली को राजधानी मान करके हाफिज़ रहमत खान साहब को नायक मान करके, सेनापति मान करके सारे लोग, हिंदू मुसलमान सारे सिपाही इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने युद्ध शुरू किया और बहुत जम के लड़ाई लड़ी, संघर्षशील हुआ, जिसमें सब मास्टर शोभा राम साहब, मान राय जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त के ताल्लुकदार थे। उन्होंने सब ने अपना पैसा, सब ने अपने ज़र ज़मीन सब दे दी और हाफिज़ रहमत खान साहब को, और सब ने मिल कर के एक पूरी बरेली से एक बार को तो अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था। बरेली की जरीदोजी और सूरमा पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ का काजल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। आंखों की चमक बढ़ाने वाला सुरमा यहाँ पर 200 साल से बनता आ रहा है। 200 साल पहले दरगाह आला हजरत के पास नीम वाली गली में हाशमी परिवार ने इसकी शुरुआत की थी। अब यहाँ सुरमे का केवल एक कारखाना है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में सुरमा यहीं से सप्लाई होता है। सुरमा बनाने के लिए सऊदी अरब से कोहिनूर नाम का पत्थर लाया जाता है। आज बहुत बड़ा काम यहाँ बरेली में कारचोब का होता है, जरी का काम होता है। जरी दरदोजी का काम जो है वो भी विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। हर गली में आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कुछ ना कुछ वहाँ जरी का, दरदोजी का, कारचोबी का काम हो रहा है, दस्तकारी का काम हो रहा है। एक्चुअली बरेली में दस्तकारी का काम हमेशा से हुआ है। फर्नीचर है, वुडन वर्क यहाँ बहुत मशहूर है। ऐसा फर्नीचर आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल पाएगा जहाँ जो फिनिशिंग बरेली के फर्नीचर की होगी, वुडन वर्क की, वो कहीं नहीं होगी। जो गौवंश हैं तो उसके लिए हमने काना उपवन बनाया। काना उपवन हमने बनाया तो 600 की कैपेसिटी का था, लेकिन जब हमने देखा कि गौवंश बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ उसकी कैपेसिटी हमने लगातार बढ़ाई और अब वहाँ 1100 गौवंश हमारे पास हैं। बरेली को स्मार्ट दिखाने के लिए ये भी चैलेंज था कि आखिर हम जो करेंगे वो दिखे कैसे। आज बरेली में सब तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। अब बरेली पुलों की नगरी कहा जा रहा है, चाहे वो IVRI का पुल हो, सैटेलाइट का पुल हो, चौपला का पुल हो, और अभी अगले महीने हमारा लाल फाटक का पुल चालू होने जा रहा है। शहर के बीचों बीच कुतुब खाना के पास 1975 में बना एक घंटा घर भी है, जिसका निर्माण तत्कालीन नगर विकास मंत्री राम सिंह खन्ना ने कराया था। घंटा घर बरेली को समय बताने के साथ बरेली की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, लेकिन समय बदला तो ये घंटा घर भी अव्यवस्थाओं में फंसकर अपनी पहचान खोता गया। घंटा घर के पास ही लड़कियों की पसंदीदा बाजार भी लगती है। बरेली का मशहूर झुमका, जूते, चप्पल, कपड़े सब कुछ मिलता है। यहाँ एक बार आए तो झोला खाली ले जाना नामुमकिन होगा। वैसे लड़कों को भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लड़कों के लिए भी यहाँ बड़ी सी बाजार है। टी-शर्ट्स, जीन्स, शूज, शर्ट सब कुछ मिलता है यहाँ। वैसे बरेली वाकई में बढ़िया शहर है।